नया IBM 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं नवजोत और वक्त हो चुका है मुद्दा और इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है बाबा रामपाल से जुड़ी हुई है। रामपाल के खिलाफ कार्रवाई के लिए हरियाणा सरकार की मांग पर केंद्र ने अर्धसैनिक बलों की 5 कंपनियां भेजने का फैसला किया है। गौरतलब है कि बरवाला आश्रम पर राज्य सरकार की कार्रवाई पर गृह मंत्रालय ऐतराज भी जता चुका है। ताजा जानकारी के लिए हम सीधे चलते हैं। मेरे सहयोगी नीरज गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, और अपडेट आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। बिल्कुल नवजोत, देखिए, अगर राज्य सरकार ने, हरियाणा सरकार ने 5 कंपनी, जिसका मतलब है कि 500 जवान और पैरामिलिट्री फोर्सेस के मांगे हैं, तो इसका पहला मतलब ये निकलता है कि अभी भी हरियाणा पुलिस के पूरी तरह से कंट्रोल में सिचुएशन नहीं है। दोपहर तक हरियाणा के डीजीपी लगातार ये दावा कर रहे थे कि हाँ, हमने बहुत से 10,000 से ज्यादा लोग रेस्क्यू कर लिए हैं, बाबा अंदर है, हम शाम तक हो सकता है कि ये ऑपरेशन पूरा कर लें। लेकिन केंद्र से उनकी ये जो एक फ्रेश डिमांड है, ये साबित करती है कि अभी तक अंडर कंट्रोल नहीं है सिचुएशन हरियाणा पुलिस के। जहां तक गृह मंत्रालय का सवाल है, तो गृह मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसियां लगातार हरियाणा की स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। जो आईबी की रिपोर्ट थी कल, जो गृह मंत्रालय को सौंपी गई खुफिया ब्यूरो की रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में भी यह साफ लिखा हुआ था कि वहां पर सिचुएशन बरवाला के अंदर जो पूरे हालात हैं वो बहुत तनावपूर्ण है और ये लगातार इस बात के आसार बने हुए हैं कि पुलिस के ऊपर अंदर से, जिस तरह की आईबी की रिपोर्ट थी कि अंदर असलाह है, अंदर पेट्रोल बम है, एसिड टैंक है, एलपीजी के सिलेंडर्स हैं, तो अंदर से लगातार हमला पुलिस और सुरक्षा बलों पर हो सकता है। इसलिए पुलिस को वहां पर जो है वो बहुत सावधानी से काम करना होगा। लेकिन पुलिस ने जिस तरीके का रवैया अपनाया, सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय के बहुत से अधिकारी उससे संतुष्ट नहीं है, बल्कि ये कहना होगा कि उससे नाराज हैं। लेकिन फिलहाल 5 कंपनियां सेंटर की तरफ से सैंक्शन कर दी गई हैं और अब लगातार ये उम्मीद जताई जा रही है कि हरियाणा सरकार जो है वो इस ऑपरेशन के आखिरी चरण में पहुंच गई है और जल्द से जल्द बाबा की गिरफ्तारी हो पाएगी। जी चलिए, केंद्र सरकार ने मदद का भरोसा दिया है और इसीलिए 500 जवानों को वहां पर तैनात किया गया है, 5 कंपनियां लगाई गई। नीरज, आप नजर बनाए रखिए, बड़ी खबर है क्योंकि आज मांग की गई थी केंद्र सरकार से। कहीं ना कहीं अगर हम खुद बात करें हरियाणा सरकार की, तो अभी तक आपको बता दूं आंकड़ा जो है 30,000 जवान वहां पर लगे हुए हैं, 100 अधिकारी हैं जो मोर्चे पर तैनात हैं। इसके अलावा रोडवेज की 100 बसों को वहां पर लगाया गया है। लेकिन अब अतिरिक्त पुलिस बलों की दरकार थी और इसकी मांग की गई केंद्र से, जिसमें 5 कंपनियों के लिए केंद्र ने हरियाणा भेजने का फैसला कर लिया। चलिए, आपको बता दें कि हिसार का विवादित रामपाल अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बाबा रामपाल की बात हम कर रहे हैं। संत इसलिए नहीं कहना चाहिए क्योंकि तमाम लोग ये कहते हैं कि जब एफआईआर हो जाती है तो उसके बाद किसी को भी संत कहना सही नहीं होता। बहरहाल, पुलिस ने बरवाला आश्रम में बंधक बनाए गए 10,000 लोगों को फिलहाल आजाद कर लिया है। हरियाणा के डीजीपी का दावा है कि पुलिस आश्रम में मौजूद बाबा के बाकी समर्थकों को भी जल्दी ही बाहर लाएगी। इसके अलावा बाबा से अब किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं होगी और पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर अदालत में सीधा पेश करेगी। फिलहाल बाबा के भाई को आश्रम से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मंगलवार की पुलिसिया कार्रवाई के बाद बुधवार की सुबह बाबा रामपाल के सतलोक आश्रम का सीन कुछ ऐसा था। हर तरफ तूफान गुजर जाने के बाद की तबाही का नजारा। पुलिसिया अमला आश्रम की एक दीवार तोड़कर जो भीतर घुसा तो फिर तमाम टीन टप्पर उजाड़ डाले। इस कार्रवाई का ही नतीजा था कि आश्रम में बंधक बनाए गए बाबा के चेले एक एक कर बाहर निकाले गए। बाहर आकर इन लोगों ने जो कहानी बयान की वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। यानी आए थे सत्संग को और सांसत में फंस गए। हमें ताला तो तोड़ना पड़ा, हम जहाँ से निकल के आए हैं। हम जो है परेशान थे, वहाँ पे जबरदस्ती रखा गया। तुरंत ही निकलना चाहते थे भाई, हमारे लड़के को मारा पीटा वहीं पकड़ लिया। हम निकलना चाहते हैं, 15-12-13 दिन हो गया हमको और वहाँ जाने नहीं दिया, बंद गेट कर रखे थे। आप भी निकलना चाह रही थी वहाँ से? हम तो कल से रो रहे, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, हम आ रहे थे, आने नहीं, गेट पर तक आए, अंदर कर दिया ढकेल के। हम क्या करते? कौन रोक रहा था आपको? वही जो सेवादारनी थी, वो गेट बंद कर लेती, आने नहीं, निकलने नहीं देती।
मुश्किल से धक्का मार के ताला तोड़ करके निकल के आए, बड़ी मुश्किल से। पुलिस के मुताबिक अब तक 10,000 लोगों को आश्रम से निकालकर उनके घरों को भेजा गया है। इनमें पंजाब, मध्य प्रदेश, यूपी और राजस्थान तक के श्रद्धालु शामिल थे। पुलिस के मुताबिक अब आश्रम में केवल 5,000 लोग बच रहे हैं। उन्हें भी जल्द ही निकाल बाहर किया जाएगा। बाबा के सतलोक आश्रम में कुछ खुफिया ठिकाने भी हैं। कुछ तहखानों तक तो पुलिस के जवान पहुंच भी गए। डीजीपी का दावा है कि बाबा आश्रम के ही किसी हिस्से में छिपा है और उसे जल्द ही दबोच लिया जाएगा। ये धाराएं हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की, इलीगल डिटेंशन की, रॉयटिंग की, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने की, अटेम्प्ट टू मर्डर की और राज्य के विरुद्ध लड़ाई करने की। फिलहाल बाबा के आश्रम में 6 मौतें हुई हैं। मरने वालों में 5 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। डीजीपी एसएन वशिष्ठ के मुताबिक बुधवार को आश्रम के लोगों ने प्रशासन को 4 महिलाओं के शव सौंपे हैं। इनकी पहचान दिल्ली निवासी सविता, रोहतक निवासी संतोष, संगरूर निवासी मलकीत कौर और बिजनौर निवासी राजबाला के रूप में हुई है। बुधवार की ही सुबह यूपी के ललितपुर की रजनी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। यही नहीं, 1.5 साल के एक बच्चे को भी मृत अवस्था में आश्रम से बाहर लाया गया। इस समय तक इनके शरीर पर किसी प्रकार की चोट का कोई भी निशान नहीं है। ये मौत कुदरती है या मारा गया है, अननेचुरल है, दम घुटने से है, भगदड़ से है, जिस तरह से भी है, पोस्टमार्टम के बाद पता लगेगा। पुलिस के मुताबिक 5 नवंबर को पहली बार बाबा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ था। पुलिस उस पर तामील करती उससे पहले ही बाबा ने 7 तारीख को आश्रम में सत्संग का आह्वान कर दिया। सत्संग में भाग लेने के लिए 6 तारीख से ही भक्तों का जमावड़ा होने लगा। पुलिस को समझ में आ गया कि भक्तों को इकट्ठा करने के पीछे बाबा का मंसूबा क्या है, लेकिन उसकी दलील है कि शांतिपूर्ण तरीके से सत्संग के लिए जा रहे लोगों को रोकने का उसके पास कोई कानूनी अधिकार नहीं था। बाबा ने सत्संग में हथियार लेकर आए लोगों से उनके लाइसेंस भी रखवा लिए थे। बाबा की तमाम रणनीति और अपनी कमांडो फोर्स खड़ी करने की कोशिशों पर ही राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। पुनीत त्रिपाठी, हिसार, IBN 7। तो चलिए साथ ही साथ हम आपको यहां पर यह भी बता दें कि हिसार के इस पूरे घटनाक्रम ने बाबा रामपाल को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया और इसी मामले पर IBN 7 भी सवाल उठा रहा है। सवाल नंबर 1, अगर बाबा के पास कोई दैवी शक्ति है तो वो छिप क्यों रहे हैं, क्यों नहीं सामने आते? सवाल नंबर 2, कि अगर देवी शक्ति है तो भक्तों को ढाल बनाने की जरूरत क्या है? सामने आए, भक्तों से पहले खुद सामने आना चाहिए। त्याग की शिक्षा तो बाबा ने बहुत दी और त्याग की शिक्षा देने वाले बाबा को अदालत और पुलिस का क्या डर है? सवाल यह है कि क्यों डर रहे हैं अगर वो इस तरह की शिक्षा देते हैं? बाबा के आश्रम में हुई 6 मौतों का जिम्मेदार कौन है? अगर वो नहीं है तो सामने क्यों नहीं आ रहे? इसके अलावा बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि बाबा पर 6 लोगों की हत्या का मामला क्यों नहीं चलना चाहिए? तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की कोशिश हम करेंगे अपने इस बुलेटिन में। लेकिन आइए हम आपको सुनवाते हैं कि क्या कहना है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के OSD का। वहाँ जो आश्रम होता है, सतलोक आश्रम बन जाता है जिसमें अवैध हथियार निकलते हैं। आज हो क्या रहा है कि 2 लोग, एक जो कानून का जिसको पालन करना चाहिए तो कानून का पालन ना करके लगातार हरियाणा सरकार से ऐसे लड़ रहा है जैसे 2 कोई विरोधी देश लड़ते हैं जिनके आपस में परस्पर संबंध नहीं होते। आज उसमें 105 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं जिसमें से 9 पुलिसकर्मियों को गोली लगी है। 2 पुलिसकर्मी कल तक गंभीर थे, आज वो अच्छा खबर हमें मिली है कि वो उससे बाहर आ गए हैं, सीरीज से बाहर आ गए हैं, वो हुआ है। गोली कितने लगी थी? 105 लोग घायल हुए जिसमें से 9 पुलिसकर्मियों को गोली लगी। गोली जो लगी वो रामपाल के आश्रम से चलाई हुई गोली लगी और ये पहली बार हुआ है कि इससे पहले जो सरकार थी, जब करौंदा में भी ये हुआ था पिछले साल मई 2013 में रोहतक में, तब पुलिस की कार्रवाई से 3 लोग मारे गए थे। परंतु ये सरकार इतनी संवेदनशील है हरियाणा के लोगों के प्रति, अभी तक पुलिस ने एक भी गोली नहीं चलाई है इस पूरे घटनाक्रम में।
तो ये थे जवाहर यादव जो बता रहे थे कि किस तरीके से कार्रवाई वहां पर हो रही। बहरहाल सीधा चलते हैं, पुनीत हमारे संवाददाता मौजूद हैं इस वक्त वहीं पर आश्रम के बाहर ही, और कल से हमें पल पल की जानकारी दे रहे हैं। पुनीत, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हालांकि खतरा वहां पर बहुत ज्यादा है, मैं चाहूंगी कि आप भी अपना ख्याल रखिए, कैमरा पर्सन को भी बोले, क्योंकि हमने देखा किस तरीके से मीडिया को भी लपेटे में लिया जा रहा है और मीडिया पर भी हमला हो रहा है। फिलहाल ताजा हालात क्या है वहां पर, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जो लोगों के बाहर आने का सिलसिला है वो अभी भी जारी है, रुक रुक कर लोग आ रहे हैं। और अभी अगर मैं बताऊं, करीब आधा घंटा पहले भी 200 से 250 लोग जो है वो आश्रम से निकल करके आए हैं। पुलिस डिप्लॉयमेंट जो है वो अभी भी बरकरार है, लेकिन अब शाम होने वाली है, अंधेरा होने वाला है, तो साफ है कि अंधेरे में कार्रवाई से पुलिस बच रही है। लेकिन जो संख्या है, जो लोग अंदर बाबा के समर्थक थे, वो उनकी संख्या लगातार कम हो रही है और पुलिस इसी इंतजार में है कि इतनी कम से कम संख्या हो कि हम अगर दाखिल हो तो कोई मेजर क्लैश ना हो, अगर जिससे बहुत ज्यादा कैजुअलिटी ना हो, और उसके बाद जो है अंदर दाखिल हुआ जाए। एक और पुलिस के पास ऑप्शन है, जिस तरीके से अभी चीजें निकल के आ रही हैं, उनके भाई को जिस तरीके से पुलिस ने पकड़ा है, वो निकलने की कोशिश कर रहे थे, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं उनसे, उनके भाई के माध्यम से ये भी कहा जाए कि खुद बाबा रामपाल बाहर आए और पुलिस उनको गिरफ्तार करना चाहती है कि क्लैश वाली स्थिति न हो। तो ये भी एक संभावना नौजोत हो सकती है। नजर आप बनाए रखिए पुनीत, हम दोबारा आपके पास आएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो चलिए, मुद्दा आज का यही है, सवाल हमने उठा दिए और इन सवालों के जवाब तलाशने की हम कोशिश करते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। परिचय मैं करा देती हूँ, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह हमारे साथ स्टूडियो में है, रामपाल विरोधी धर्मगुरु स्वामी दीपांकर हमारे साथ हैं, रामपाल विरोधी एचएस रावत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कोलकाता से, और रामपाल विरोधी दिल्ली आर्य समाज के महासचिव विनय आर्य भी हमारे साथ हैं। इसके अलावा दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट की वकील शिल्पी जैन भी हमारे साथ हैं। मैं सबसे पहले रावत जी आप ही के पास आना चाहूंगी। बड़ा सवाल जो कि IBN7 लगातार उठा रहा है कि अगर देवी शक्ति है तो क्यों सामने नहीं आते, क्यों भक्तों को ढाल बनाकर खुद छिप रहे हैं? रामपाल। नवजोत जी, यही एक पाखंड था इनका कि जो बेचारी भोली वाली जनता को ही गुमराह करते थे। ये बोलते थे कि मुझे 11,000 वोल्ट का करंट नहीं लगता, मैं हवा में तैर सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, मैं कबीर का अवतार हूं, मैं भगवान हूं, मैं स्वयं परम ब्रह्म हूं, और मेरे पास आइए, मैं एड्स जैसी बीमारी को ठीक करता हूं। लेकिन ये जो कमजोर लोग थे, कम पढ़े लिखे लोग थे, वो इनके झांसे में आते थे। मैंने कितनी बार डिबेट में कहा है कि अगर बाबा के पास कोई शक्ति थी तो आज वो हवा में उड़ करके बाहर आ जाएं, वो अपनी खुद बीमारी को ठीक कर लें, जो को खुद वो आईसीयू के अंदर भर्ती हो रखे थे। तो ये बहानेबाजी करके, और सरकार सबसे बड़ी बात है यहाँ फेल्योर हो गई कि सरकार को ही नहीं पता चला। एक तरफ सरकार बोलती है कि हमें दाऊद इब्राहिम को पकड़ना है, और एक ये बाबा पाखंडी को नहीं पकड़ पा रहे, इनको 10-15 दिन हो गए। कितनी भयंकर इंटेलिजेंस ही खराब हुई है यहाँ पर। इसलिए ऐसे पाखंडियों पर तो ध्यान देना ही चाहिए। ये कोई बाबा नहीं है, इन्होंने उन लोगों को गुमराह किया, उन लोगों का ब्रेन वॉश किया जो बेचारे कम पढ़े लिखे थे। इसलिए मैं सभी जो भक्त हैं उनसे कहना चाहूंगा, इनके अंदर कोई शक्ति नहीं है, ये कोई कबीर के अवतार नहीं है, न इनके पास इस प्रकार की कोई शक्तियां हैं। बिल्कुल आऊंगी दोबारा आपके पास। स्वामी दीपांकर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, संत खुद को कहते हैं, हालांकि कल मेरे साथ यहाँ पैनल पे कुछ संत समाज के लोग बैठे थे जिन्होंने सख्त आपत्ति जताई कि FIR दर्ज हो चुकी है और उसके बाद ये संत शब्द उनके साथ नहीं लगना चाहिए। संत समाज को बदनाम करने की कोशिश नहीं लगती आपको? नवजोत, इस पूरे घटनाक्रम से हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जो संत है वो कभी प्राचीन काल से लेकर अब तक बदनाम ही नहीं हुए। बदनाम वो लोग होते हैं या टारगेट वो लोग होते हैं जो गलत होते हैं, और जैसे कि रावत साहब पूरा नहीं कर पाए उसको अंजाम तक हम पहुंचा देते हैं कि सपनों के बाजार में दुखों का व्यापार होता है और तकदीर की धार को चोखा करने में इंसान अक्सर धोखा खा जाता है। तो ये उसकी बानगी भर है। समूचे समाज की विवेक शून्यता का यह परिचायक है जो आज हम लोग टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मुझे यह नहीं समझ आ रहा कि कुछ लाइसेंसी और कुछ गैर लाइसेंसी गुंडे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बस इतना सा मात्र कहना चाहते हैं कि आप प्रॉक्सी वार की चर्चा करते हैं, आप छद्म या एक घर के बागी को नहीं पकड़ पा रहे हैं। चाइना पाकिस्तान की छोड़िए, आप 6 करोड़ रुपया इस पर खर्च कर रहे हैं। बाबा की तो छोड़िए, कौन बाबा होता है, कैसे बाबा होते हैं, हटा सकते हैं, पर मैं इसका कड़े शब्दों में कंडेम्प्ट करता हूं, निंदा करता हूं, और सही मायने में कहा जाए तो मैं इस
इस प्रकार की किसी भी स्पिरिचुअलिटी से इत्तेफाक नहीं रखता जो स्वयं से घटित होती है। ठीक है। मेरा एक सवाल आपसे भी है। आपने जो बात उठाई कि अभी तक पकड़ क्यों नहीं पाए, इतनी पुलिस बल लगा हुआ, और अब तो केंद्र भी साथ में आया, केंद्र ने कहा है कि मैं एक्स्ट्रा पुलिस बल देंगे 6 करोड़ की बात मैं विक्रम सिंह जी से जवाब लूंगी, लेकिन पहले मैं आप ही से जानना चाहती हूँ क्यों आखिर धर्म, क्या हम ये कहें कि कुछ कमजोरी रह जाती है? आप लोग खुद को आर्य समाजी कहते हैं, हिंदू धर्म के एक बड़े फॉलोअर आप खुद को कहते हैं, इस तरह के छोटे मोटे लोग किस तरीके से अपना कारोबार इतना बड़ा फैला लेते हैं और उसके बाद उनके अनुयायी ऐसे अंधे लोग हैं इनके साथ जिनको आस्था इतनी अंधी हो चुकी है उनके प्रति कि लोग अपनी जान तक देने को उतारू हो गए हैं। हम शुरुआत में बोले थे कि तकदीर की धार को चोखा करने में इंसान अक्सर धोखा खा जाता है, और रही बात कि इस प्रकार के लोग पनपते कैसे हैं, ये पूछे कोई उस सियासत से जो विधायकों की यहां परेड कराती है, ये पूछे उस सियासतदान से जिन्होंने आदेश जारी करने में इतना समय लगा दिया कि अब जाकर गृह मंत्रालय से 5 टुकड़ियां मांगी जा रही हैं। ये समूचा सिस्टम में भांग घुली है नवजोत, सियासत से प्रेरित है, ये समूचे सिस्टम में भांग घुली है। राजा ने कहा कि वजीर से कि बचू कैसे, तो वजीर ने कहा गांव वाले छोड़िए, भांग खाए बैठे हैं, तुम भी खा लो, वही बचने का साधन है। तो समूचे कुएं में भांग घुली है। ठीक है। विनय आर्य जी, शुरुआत आपसे हुई थी, आपने कहा कि जिस वक्त 2006 में आप लोगों ने विरोध किया था, ये तभी से शुरुआत हो रही है। ये बताएं कि मेरा सवाल आपसे भी है, 21वीं सदी में कोई इंसान ऐसे सपने दिखाता है, लोग अंधे हो जाते हैं, लोग उसकी तरफ इस तरीके से उसे फॉलो करने लग जाते हैं, और इतनी बड़ी तादाद 30,000 के करीब लोग वहां पर, और उसने बाकायदा एक पैरेलल मिलिट्री अपनी वहां पर बनाई हुई है। नवजोत जी, आर्य समाज ने ये बात 2005 से उठाई कि रामपाल नाम का जो व्यक्ति है वो धर्म के नाम पर झूठे सपने लोगों को लगातार दिखाते जा रहा है, और गरीब और भोली भाली जनता उसके प्रभाव क्षेत्र में आती जा रही है। सरकार का धर्म था उस समय उस बात को रोकना और उसको गिरफ्तार करना। उसी समय उसकी गिरफ्तारी के लिए ही बड़ा आंदोलन किया गया था 12 जुलाई को, जिसकी घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में सारी घटनाक्रम आगे चल रहा है। उसकी गिरफ्तारी उस समय हुई, 2 साल तक रामपाल अंदर रहे, लेकिन 2 साल के बाद जब वो छूट करके आए तब सरकार को चेतना चाहिए था कि दोबारा से उसके साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद आर्य समाज ने लगातार इस बात को उठाया कि रामपाल जैसे लोग जो धर्म के नाम पर एक धार्मिक भ्रष्टाचार करने में लगे हुए हैं, धर्म के नाम पर एक बड़ा व्यापार करने में लगे हुए हैं, उन लोगों को किसी ना किसी कानून के तहत सजा दिलवा करके बाहर खुले में छोड़ना समाज के साथ एक धोखा होगा, जो सरकार की एक बड़ी बड़ी जिम्मेदारी थी। मैं समझता हूं कि अगर आर्य समाज ने आवाज उस समय ना उठाई होती तो आज रामपाल जैसे चेहरा जो आज इसके सामने दुनिया के सामने आ रहा है शायद आज भी ना आ पाता। सन 2006 का आंदोलन, उसके बाद लगातार उस वर्ष जो सोनू की बरसी के समय हुए आंदोलन आर्य समाज के द्वारा, और सन 2013 में जो मई में घटनाक्रम हुआ जब ये इसने दोबारा से अपने आश्रम पे आने का प्रयास किया, तब भी बड़ा भारी घटनाक्रम आर्य समाज के नेतृत्व में क्षेत्र की जनता द्वारा एक बहुत बड़ा आंदोलन हरियाणा में हुआ, जिसके चलते सरकार ने उस आश्रम को दोबारा से सील किया। मैं आज भी ये बात कहना चाहता हूं कि धर्म के नाम पर जो आडंबर है वो आज हमारी देश की भोली भाली जनता को जो ठग रहा है उसको बचाने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है, जिससे हम कहीं ना कहीं बचने की प्रयास करते हैं, चाहे सरकार हो। ठीक है जी। शिल्पी जैन भी हमारे साथ है, लॉयर है सुप्रीम कोर्ट की। शिल्पी जी, चर्चा में एक और चीज सामने आ रही है जिसका जो कि पहले भी आई है, कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अगर कानून भी कहीं ना कहीं लचर है और इसी वजह से इस तरह के रामपाल जैसे जो लोग हैं वो इसका मिसयूज करते हैं, कानून का मिसयूज करते हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। ये रामपाल जैसे लोगों के इंसिडेंट्स अब रोज बढ़ते जा रहे हैं। पहले आसाराम जी का केस था, उसके बाद जो ये स्पिरिचुअल गुरुज हैं और जो क्रिमिनल्स हैं उनका नेक्सस सा एक बनता जा रहा है इस देश में, और ये बहुत ही शर्मनाक बात है। हमारा देश जो है एक धार्मिक देश माना जाता है, और हमारा जो कानून है ये कुछ एक आंखें मूंद कर बैठा है इन लोगों की तरफ, और इनको पूरी छूट दी हुई है कि आप लोगों को पागल बनाइए। इनका आप आश्रम देखेंगे तो महलों जैसे आश्रम है, ये भोले भाले लोगों से पैसे भी ऐंठते हैं और उनका पागल बनाते हैं। वो अपना घर बार छोड़ के सारे पैसे इनके ऊपर लुटा देते हैं और कानून से दूर रहते हैं। तो इनके लिए मैं कहती हूँ ये जो स्पिरिचुअल गुरुज क्राइम करते हैं, इनके लिए मैं बहुत पहले भी डिबेट्स में हर बार बोलती हूँ, जब आसाराम पर केस बना था तब भी मैंने कहा था कि जो स्पिरिचुअल गुरुज क्राइम करते हैं उनके लिए एक अलग कानून बनना चाहिए, क्योंकि जो इंसिडेंट्स हैं इनकी तरफ से जो नेक्सस है क्रिमिनलाइजेशन जो ये लोग कर रहे हैं ये बढ़ता जा रहा है।
और चूंकि हमारा लॉ एक तो इसमें बहुत लैक्सिटी है, ट्रायल्स में बहुत टाइम लगता है, ये पैसे से अपने फेवर में चीजें ट्विस्ट कर लेते हैं, पुलिस को भी अपने फेवर में कर लेते हैं। हमें एक सेपरेट लॉ चाहिए जो सिर्फ स्पिरिचुअल गुरुज को ठीक करे, वो ये जो गरीब लोग हैं, मासूम लोग हैं, उनके साथ न्याय होगा अगर हम ऐसा कानून ले आएंगे। बस संक्षेप में एक सवाल का जवाब दे दीजिए। यहाँ पर जिस तरीके से विनय जी ने कहा कि कहीं ना कहीं, माफ कीजिएगा, स्वामी दीपांकर ने ये बात उठाई कि इसके पीछे राजनेताओं का भी हाथ होता है, क्या आप इस बात से सहमत हैं या नहीं? बिल्कुल, ये इनको पूरी शय मिली हुई है राजनेताओं की, जब तक उनका सपोर्ट है तभी तक ये अपनी कुर्सी बनाए हुए हैं। ठीक है विक्रम जी, अब मैं आप पर आऊंगी। बहुत सारे सवाल यहाँ पर पुलिसिया कार्रवाई पर भी खड़े हुए। सभी के लिए कानून बराबर नहीं है। बिल्कुल रावत जी, शिल्पी जी बिल्कुल यही कह रही हैं कि कानून बराबर नहीं है, और जितने भी स्पिरिचुअल गुरुज हैं, अगर उन पर इस तरह की नकेल कसी जाती तो उनके लिए एक अलग से विशेष कानून होना चाहिए ताकि सख्त कार्रवाई हो। आप रहिए हमारे साथ। मैं विक्रम जी आपसे जानना चाहूंगी, बहुत सारे मुद्दे हैं यहाँ पर जिनका जिक्र हुआ, और अब अलग से पुलिस फोर्स की बात हो रही है, और खर्चा कितना हो रहा है जवानों का। अगर हम खर्चा देखें तो 3 करोड़ प्रतिदिन, अधिकारी जो वहां पर तैनात किए गए 2 लाख रुपया प्रतिदिन का खर्चा आ रहा है, जो बसेस वहां पर लगाई गई हैं 45 लाख रुपया। समझ में नहीं आ रहा है कि इसके अलावा अब अतिरिक्त पुलिस बल जो कि केंद्र भेज भी रहा है, कमी कहां पर है? क्यों नहीं अभी तक एक स्पिरिचुअल गुरु पकड़ा जाता है? दाऊद को पकड़ने की बात करते हैं, लेकिन यहां पर एक शख्स को पकड़ा नहीं जा रहा है। नवजोत जी, पूरी पुलिस कार्रवाई में कहीं न कहीं बहुत बड़ी चूक आ गई है, और श्रृंखलाबद्ध तरीके से एक के बाद एक चूक होती गई है। अगर मैं ये कहूं कि पुलिस, स्थानीय पुलिस किंग कर्तव्य विमूढ़ और दिशा बोध के अभाव में कार्य कर रही थी तो अतिशयोक्त न होगा। सबसे पहले 8 दिन के प्रतीक्षा के उपरांत आपने कार्रवाई की। आपकी कार्रवाई ऐसी डिसओरिएंटेड थी कि ऐसा प्रतीत होता था कि आपकी कोई कार्य योजना ही नहीं है, कोई एक्शन प्लान नहीं है। फील्ड क्राफ्ट, टैक्टिक्स, व्यू रचना, इसकी जो मौलिक जानकारी है उसका अभाव। एसपी के द्वारा एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जो कि फोर्स में घटना है, कभी नहीं होनी चाहिए, किसी कांस्टेबल को थप्पड़ मारा गया, पुलिस के द्वारा पत्थर फेंके गए, ये सब चीजें दिखाती है कि प्रशिक्षण का अभाव। और 8 दिन के अंतराल के ऊपर ऐसे बेमन से कार्रवाई करना, पुलिस कार्रवाई ऐसी होती है एस बल प्रयोग में जैसे हंटर की चोट पड़ती है। कहीं ना कहीं ढील दी। पहले तो 10-15 हजार लोग थे, और उसके बाद जब धारा 144 लागू हो गई तो क्यों लोगों को वहां पर जाने दिया जा रहा था? मैं वही कह रहा हूं कि आपने पूरा अवसर दिया कि भीड़ इकट्ठा हो, पूरा अवसर दिया कि आपने एक किले और मोर्चेबंदी हुई, आपने साजो सामान और पूरी तरीके से उनके आर्म्ड और तथाकथित पटका पहन करके, बॉडी प्रोटेक्टर्स और हेलमेट लगा करके वो लोग दौड़ भाग उछल कूद मचा रहे हैं। आप क्यों देख रहे, क्यों मूक दर्शक बने हुए थे ये सब देखने के लिए? आपको पहले ही दौर में इनके ऊपर कठोर कार्रवाई कर लेनी चाहिए थी। पुलिस कभी भी अपंग नहीं हो सकती है। पुलिस अगर अपने पर आ जाए तो ऐसे 10 रामपाल जी का इलाज एक दिन के अंदर हो सकता है। और इसके बाद कहीं ना कहीं नाकामी दिखाने की कोशिश हो रही कि हालांकि ये गलत भी नहीं है, सिलेंडर वहां पर जिस तरीके से रखे गए दीवार तोड़कर अंदर जाने की, और अब पुलिस के लिए भी लिमिटेशंस हो गई हैं। बहुत फूक फूक कर कदम रखना पड़ा क्योंकि अंदर एक पूरी आर्मी है वहां पर जो बनी हुई है। बहरहाल चर्चा ये जारी रहेगी, और हमारे जो तमाम सवाल हैं कि क्या बाबा के पास दैवी शक्ति है, अगर है तो वो क्यों छुपा रहे हैं, क्यों भक्तों को अपनी ढाल बना रहे हैं, क्या बाबा के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्या हत्या का मामला नहीं चलना चाहिए, तमाम सवालों का जवाब हम जानेंगे मुद्दा में। सामने वो क्या है, शक्ति के साथ जाना चाहिए, और कानून का इस तरह मजाक उड़ाएगा तो देश नहीं चल सकता। Many people are complaining that they are held in there and not allowed to leave. This cannot be tolerated, particularly when a court of law has ordered his presence. फोर्स ही एक माध्यम नहीं होता, कोई डायलॉग भी होता है। अगर इस तरह की चर्चा प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से अगर पहल होती तो मैं समझता हूं कि मनाया जा सकता था। जिस तरह से ये बरवाला की घटना हुई है और जिस प्रकार पिछली गवर्नमेंट ने इसको डील किया और जिस लापरवाही से डील किया, क्योंकि अभी तो हमारी सरकार के सामने ये मामला पहली बार 10 तारीख को आया। हमारी सरकार के सामने संज्ञान में जब ये बात आई कि हजारों लोग वहाँ हैं, तो लोगों को बचाना, निर्दोष लोगों पर कहीं कोई इस तरह की घटना ना हो जाए, गोली बारूद ना चले, उनकी जान माल की रक्षा करना, ये भी सरकार का काम था।
सवाल उठ रहे हैं और IBN 7 भी तमाम सवाल उठा रहा है। सवाल सबसे बड़ा ये कि आखिर बाबा के पास कोई देवी शक्ति है, अगर है तो क्यों छिप रहे हैं बाबा रामपाल, और अगर देवी शक्ति है तो भक्तों को ढाल बनाने की जरूरत क्या है। बड़ा सवाल ये भी है कि त्याग की शिक्षा आप देते हैं लेकिन अदालत और पुलिस का डर भी आपको लगा रहता है। एक सवाल और है जो कि हम खड़ा कर रहे हैं, वो ये कि बाबा के आश्रम में हुई 6 मौतों का जिम्मेदार कौन है। बाबा पर 6 लोगों की हत्या का मामला क्यों नहीं चलना चाहिए। हमारे साथ तमाम खास मेहमान हैं। मैं एचएस रावत के पास सबसे पहले जाना चाहूंगी। रावत जी, आप ये बताएं कि त्याग की शिक्षा दी जाती है और उसके बाद अंदर ही अंदर एक अपनी पैरेलल आर्मी बना दी जाती है, लोगों को बंधक बनाया जाता है, डर इतना ज्यादा कि महिलाओं और बच्चों को आगे कर दिया जाता है, गिरफ्तारी से इतना डर लगता है। अगर इतनी बड़ी शक्ति उनके पास है तो सामने आए, क्लियर करें। नवजोत जी, सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है इस तरह के जो पाखंडी लोग हैं, ये सबसे पहले अपने भक्तों का ब्रेन वॉश करते हैं, फिर एक सेना तैयार करते हैं, फिर एक पॉलिटिकल प्रेशर मेंटेन करते हैं। रावत जी, इतनी बड़ी सेना कैसे तैयार हो जाती है? आप तो धर्म के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, आप सनातन धर्म की बातें करते हैं। पहले ये बताया, आप लोगों के होते हुए गली गली में इस तरह के बाबा कैसे खड़े हो जाते हैं? इसलिए देखिए, पहले राम रहीम का भी मुद्दा आपने देखा होगा, आसाराम जी का भी मुद्दा देखा होगा, और कई बार इस तरह की जो वायलेंस ही इनमें कूट कूट के भरी जाती है लोगों के अंदर कि अगर आपके गुरु पे कुछ होता है तो गुरु के लिए मरना, गुरु के लिए स्वर्ग जाना, इस तरह के जो लोगों के अंदर भावना भर दी जाती है कूट कट करके, उसका दुष्परिणाम ये है। तो यही इस पाखंडी रामपाल ने भी किया कि देखिए, मैं आपको एक मंत्र दूं। सवाल तो रावत जी यही है। आप लोग सनातन धर्म के ठेकेदार, आप कहते हैं कि हम सनातन धर्म चलाते हैं, हम उसको फॉलो करते हैं। अगर आपके होते हुए गली गली में इस तरह के बाबा खड़े हो जाते हैं और जो ऐसी बातें करते हैं कि हमारे में देवी शक्ति, किस सदी में इस तरह की बातें करना। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये सनातन की कमी है, सनातन के धर्म गुरुओं की कमी है कि इस प्रकार के लोगों को टीवी चैनल्स पर ना आने दिया जाए, इस प्रकार के मठ ना बनने दिए जाए, इस प्रकार के डेरे ना बनने दिए जाए। ये सरकार की इंटेलिजेंस भी यहाँ फेल होती है कि इनके आश्रमों में जो स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, गुरु के प्रति मरने मारने की जो कसम खिलाई जाती है, ये खुद दूध से नहाते थे, नहाने के बाद जो खीर बनाई जाती थी उसका प्रसाद दिया जाता था और लोगों को ये कहा जाता था आपने जो खीर खा ली है अब समझ लिए कि आपको गुरु की रक्षा करनी है मरते दम तक और आपको स्वर्ग मिलेगा। जिस प्रकार से ISI वाले बोलते हैं कि भाई इस्लाम के लिए अगर आप कुर्बान होते हो तो आपको जन्नत मिलेगी, यही एक तरीका रामपाल ने भी अपना रखा था। इसलिए आज ये स्थिति भयंकर जो पैदा हुई है, इसमें सरकार की बहुत बड़ी कमी है। आगे से सरकार को इनके डेरों के अंदर अपने आदमी छोड़ने चाहिए CBI के तौर पर, इंटेलिजेंस के तौर पर, जिससे कोई भी बाबा आगे से इस प्रकार अपनी आर्मी, अपनी ब्रिगेड तैयार ना करे। ये बताएं, सरकार की बात कर रहे हैं लेकिन यहाँ तो सवाल यही उठ रहा है कि सरकार के ही लोग साथ में शामिल है और अभी तक ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं आया सिवाय इसके कि मुख्यमंत्री के OSD सामने आए और उन्होंने बात कही हो। मुझे ये समझ नहीं आ रहा नवजोत के, मैं रावत जी आऊंगी, रुकिए, दीपांकर जी को बोलने दीजिए। ये समझ नहीं आ रहा कि CM साहब अब तक आकर के स्थिति को स्पष्ट क्यों नहीं कर रहे। हालांकि नवनिर्वाचित CM साहब हैं, आना चाहिए, जनता को स्पष्ट करना चाहिए कि किस परिस्थिति से हरियाणा या राज्य गुजर रहा है। चलिए खैर, उस पर हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे, नवनिर्वाचित है, शायद हमें लगता है कि तमाम संगठनों पर अभी उनकी इतनी पकड़ नहीं बन पाई है कि वो आकर के इस प्रकार का पुख्ता कोई बयान दे सके। पर मैं इस बात को कोट करना चाहूंगा, ये 6 सवालों में से 1-2 का जवाब अगर जो कहें तो हम उच्चतम कर दे दें। अगर जो दैविक शक्ति होती तो इस प्रकार का डेरा ना होता। दैविक शक्ति होती तो जो पिंडदान कर साधु अपना सन्यासी बनता है वो मृत्यु के भय से इतना ना घबराता। और इस प्रकार की जो घटनाक्रम हुआ है, कहा जाता है कि साधु तो वात्सल्य की वो प्रतिमा होता है जिसको तस्वीर से भी करुणा बहती है। ये तो वो साधु हो गए कि जिन्होंने उन निर्दोष बच्चों को जबरदस्ती अंदर रख लिया गया और माँ बाप को बाहर ढाल बना दिया गया, शीट बना दिया गया। तो ये कौन सा साधुत्व है? मैंने कभी इसकी परिभाषा अपने शास्त्र में पढ़ी नहीं है। ठीक है। विक्रम सिंह जी, ये बताएं कि जब आपसे चर्चा शुरू हुई थी, आपने एक बात का जिक्र किया था कि वो लोग होते हैं BBW, तमाम जो बिलो पार्टी लाइन है, वो उस तरह के लोग ऐसे संतों के साथ, ऐसे लोगों के साथ जुड़ते हैं। पर बड़ा सवाल यह है कि आपने देखा किस तरीके से वहां पर बाकायदा प्लानिंग की गई थी, किस तरीके से मोर्चेबंदी की गई, और उसमें खुद प्रशासनिक अमला ये कह रहा है, तमाम आला अधिकारी ये कह रहे हैं कि जिस तरीके की प्लानिंग है, वहां पर सिलेंडर रखना, पेट्रोल बम रखना, हथियारों का जखीरा वहां पर होना और लेयर्स किस तरीके से बनाई गई, ये दिखाती हैं कि कोई ना कोई, और कहा भी गया है कि रिटायर्ड फौजी और तमाम जो रिटायर्ड सैनिक हैं उन्होंने ये पूरी प्लानिंग की है। बिल्कुल ठीक नवजोत, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। इसके कालांतर में अगर आप देखें तो इन्होंने चरणबद्ध तरीके से अपनी मोर्चेबंदी की, अपना उपकरण,
अपने संसाधन, लाठी, बॉडी प्रोटेक्टर्स, क्रैश हेलमेट्स आदि आदि, मोलोटोव कॉकटेल्स यानी पेट्रोल बॉम्ब्स आदि इन्होंने तैयार किए। और अभिसूचना संकलन के अभाव में मैं ये भी कहना चाहूंगा, ये जिम्मेदारी होती है प्रशासन की कि अभिसूचना इस तरह की उच्च कोटि की हो कि पत्ता भी अगर है तो आपकी जानकारी में आ जाए, आपके संज्ञान में आ जाए। यहाँ पत्ता तो गया, यहाँ पूरा बरगद का पेड़ ढह गया और आप बिल्कुल अनभिज्ञ रहे कि आपके नाक के नीचे हो क्या रहा है। या तो आपको कहीं से कोई ये आदेश था कि आप इनकी तरफ पीठ करे रहिए, और या फिर ये था कि आपने ऐसी चूक कर दी जो कि व्यवसायिक दक्षता यानी प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज के ऊपर आपके बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है आज। अब सिचुएशन जो है वो हाथ से बाहर होती जा रही है, लेकिन ये बताएं कि अब केंद्र भी कह रहा है कि अतिरिक्त सुरक्षा बलों को वहां पर तैनात किया जाएगा। मेरा सवाल अगला ये है कि रणनीति क्या होनी चाहिए, क्योंकि ये भी खबरें आ रही हैं कि बहुत सी सुरंगें और अंदर तहखाने इस तरह के बनाए हुए हैं रामपाल की तरफ से। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए अब आगे? क्या इसके पहले सुरंगें नहीं देखी? क्या इसके पहले भीड़ नहीं देखी? क्या इसके पहले नॉन लीथल सर्जिकल इस तरह के ऑपरेशंस नहीं हुए? अगर आप करना चाहें तो पुलिस के ऊपर ये पूरा उत्तरदायित्व है, पूरी क्षमता है कि इसके पहले प्रदेश में और देश में कई ऐसे अवसर आए हैं जब बहुत कामयाबी के साथ इस प्रकार के ऑपरेशंस किए गए हैं। लेकिन हाथ पे हाथ रख करके बैठ जाएं, इंटेलिजेंस गैदर न करें, और जब मालूम पड़े कि बल प्रयोग करना है तो केंद्र से पुलिस बल बुला लें। अगर आपको बुलाना था तो 8 दिन पहले बुला लेते। आज बुलाने का क्या मतलब कि अगर कोई बल प्रयोग हो, उसमें कोई हताहत हो तो जिम्मेदारी केंद्र के पाले में डाल दें, केंद्रीय बल के ऊपर डाल दें। हमारे पुलिस बल ने कोई गोली नहीं चलाई, ये तो कोई कीर्तिमान है नहीं। जहां आवश्यक हो, मैं ये नहीं कहता हूं जनरल डायर बन जाए, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि अगर आवश्यक हो कि बिना दंड के, बिना बल प्रयोग के राज्याधिकार नहीं चलता है। जहां आवश्यक हो कानून इसकी इजाजत देता है। भगवान दास आश्रम के कोऑर्डिनेटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। भगवान दास जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी सबसे बड़ा सवाल कि क्या आप तो खुद ही कहते हैं कि हमारे बाबा में दैवी शक्ति है, सामने क्यों नहीं आ रहे? फिर सामने आप पहले जो को देखो, आश्रम को चारों तरफ से घेर रखा है, पुलिस की हाजिरी में हुआ है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, हम कोशिश करेंगे। भगवान दास जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, हम कोशिश करते हैं दोबारा हम आपको कॉल लगाते हैं, लेकिन इन द मीनवाइल हम बात करेंगे। शिल्पी जी हमारे साथ मौजूद हैं। शिल्पी जी, राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार को हिलाकर रख दिया। नतीजा ये कि अब केंद्र सरकार ने अतिरिक्त सुरक्षा बलों को वहां पर तैनात किया है ताकि गिरफ्तारी हो सके। कानून के साथ खिलवाड़, कानून के साथ मजाक नहीं हो रहा है? बिल्कुल, ये एक लॉ एंड ऑर्डर और जस्टिस की मौकरी है। कोर्ट जब एक क्रिमिनल को समन करती है तो वो बड़े से बड़ा क्रिमिनल क्यों ना हो, तो समन्स जब एक बार इशू हो जाते हैं तो वो कोर्ट के सामने पेश होता ही है। इस केस में ये बहुत स्पष्ट है कि इसको तसल्ली मिली हुई है बड़े बड़े नेताओं से, पुलिस फोर्स से कि आप समन आने दो, वारंट होने दो, नॉन बेलेबल वारंट भी आ जाने दो, आप सुरक्षित रहेंगे, आप छुप जाइए। नहीं तो बड़े से बड़ा क्रिमिनल भी घबराता है, कहता है नॉन बेलेबल वारंट हो गए, उसके बाद तो अरेस्ट ही होगा, मैं अपने आप सरेंडर हो जाता हूं, मैं पेश हो जाता हूं कोर्ट के सामने। जब तक इनको कोई और विश्वास नहीं दे रहा है, इनको तसल्ली नहीं दे रहा है कि आप सुरक्षित हैं, हम आपके पीछे हैं, इनको सपोर्ट पॉलिटिशियंस की भी मिली हुई है, पुलिस की भी मिली हुई है, तभी ये इतना बोल्ड हो रहे हैं कि कोर्ट के नॉन बेलेबल वारंट्स इशू होने के बाद भी। और ये एक जस्टिस का हमारे देश में मौकरी है। बहुत अनफॉर्चुनेट है कि ये ऐसे हो रहा है। एक छोटा सा एक धार्मिक गुरु जो अपने आप को कहता है एक ढोंगी, वो कोर्ट का ऐसे मजाक उसको हम उड़ाने दे रहे हैं। इसको बहुत ही एक एग्जेम्पलरी सजा देनी चाहिए और जल्दी से जल्दी इसको कोर्ट के सामने पेश करना चाहिए पुलिस को। ठीक है शिल्पी जी, आप रहिए और तमाम खास मेहमान हमारे साथ है। कोशिश हम कर रहे हैं भगवान दास से भी बात करेंगे, हम दोबारा उनको कॉल लगाएंगे। तो चलिए हम आपको बता दें कि संत रामपाल पर धर्मगुरु श्री श्री रविशंकर ने ट्वीट किया है। बाबा रामपाल पर निशाना साधा है। अपने ट्वीट में क्या लिखा है सुना देते हैं आपको। लिखा है कि मैंने रामपाल से बात करने की कोशिश की, पहले तो उनके सचिव बात कराने के लिए राजी हो गए थे, लेकिन बाद में बार बार फोन काट दिया। हिसार जैसे मामले रोकने और आध्यात्मिक आंदोलनों को राह दिखाने के लिए सर्वधर्म परिषद की बेहद जरूरत है। रामपाल जैसे धर्मगुरु ये स्वयं को कानून के ऊपर न समझे, सादगी और त्याग ही इनका मार्ग होना चाहिए। ऐसे सभी लोग जो व्यक्तिगत हितों के लिए आस्था का दुरुपयोग करते हैं, भले ही वो किसी भी धर्म के हों, उनके साथ कड़ाई से निपटना चाहिए। मासूम लोगों को
ऐसे हालात से बचना चाहिए। हिसार जैसे मामले धर्म और आस्था के लिए शर्मनाक हैं। इसके अलावा साथ ही साथ ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि बाबा रामपाल के खिलाफ राजद्रोह जैसा गंभीर आरोप हरियाणा पुलिस ने लगाया है। रामपाल की गिरफ्तारी तक उनके खिलाफ ऑपरेशन इसी तरीके से जारी रहेगा। पुलिस भी साथ ही साथ ये कह रही है, कल से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस ने ये बात कही थी कि जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक ये ऑपरेशन इसी तरीके से जारी रहेगा। और हरियाणा सरकार ने केंद्र से भी अतिरिक्त पुलिस बलों की मांग की थी, जिसे केंद्र ने मान भी लिया है। 5 कंपनियां अब यानी कि 500 जवानों की तैनाती, अतिरिक्त जवानों की तैनाती अब की जाएगी। तो क्या कहना था रविशंकर का? ट्वीट उन्होंने जो किया हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं। श्री रविशंकर ने बाकायदा ट्वीट करके निशाना साधा एक तरीके से रामपाल पर। अपनी ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि मैंने रामपाल से बात करने की कोशिश की। पहले तो उनके सचिव ने बात कराने के लिए हाँ बोल दी, लेकिन बार बार फोन करने के बाद वो फोन काटते गए। हिसार जैसे मामले रोकने के लिए आध्यात्मिक आंदोलन को राह दिखाने के लिए सर्वधर्म परिषद की बेहद जरूरत है। रामपाल जैसे धर्मगुरु ये स्वयं को कानून से ऊपर न समझे, सादगी और त्याग ही इनका मार्ग होना चाहिए। ऐसे सभी लोग जो व्यक्तिगत हितों के लिए आस्था का दुरुपयोग करते हैं, भले ही वो किसी भी धर्म के हों, उनके साथ कड़ाई से निपटना चाहिए। मासूम लोगों को ऐसे हालात में से बचना चाहिए। हिसार जैसे मामले धर्म और आस्था के लिए शर्मनाक। तो मुख्यमंत्री ने भी बाकायदा ये बात कही है कि ट्वीट किया जिसमें लिखा है हरियाणा पुलिस और ने संत रामपाल और उनके समर्थकों के खिलाफ राजद्रोह जैसा गंभीर मामला दर्ज किया है और गिरफ्तारी तक ऑपरेशन इसी तरीके से जारी रहेगा। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। यहां पर आपने अपनी बात रखी। बहरहाल मुद्दा में आज के लिए इतना ही।